इन दिस लेक्चर हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो कंसंट्रेशन प्राइमरीली डील्स विद सॉल्यूशंस. तो हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे इसमें. तो सॉल्यूशंस आप सब लोगों को पता ही होगा क्या होता है, बट जस्ट टू रिकैप, तो सॉल्यूशन इज एसेंशियली होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, सो एग्जांपल है लाइक थिंक ऑफ वाटर, एंड वाटर में इफ आई ऐड सॉल्ट एंड उसको फिर हम मिक्स करेंगे, तो दिस बिकम्स अ सॉल्ट. सो आई कॉल दिस एज सॉल्ट सॉल्यूशन. एंड कॉमन सॉल्ट आपको पता है क्या होता है, NaCl. सो इसको मैं कह दूंगा NaCl solution. So salt here is the solute and water here is solvent, and collectively ये क्या है, solution. अब हम इसी solution को देखें, अगर इसी को पे हम थोड़ा और डिस्कशन करें. सो पहले हमारे पास वाटर था और उसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया. सो दिस वाटर बिकम्स सॉल्टी. सो आई विल से दिस इज सॉल्टी वाटर. ठीक है, नमकीन पानी है ये. तो अभी उतना नमकीन होगा जितना मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगा. अगर मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किया नमक तो थोड़ा नमकीन हो गया, 2 चम्मच ऐड कर दिया तो बहुत नमकीन हो गया. तो दैट मीन्स ये कितना नमकीन होगा इज़ अ फंक्शन ऑफ कि मैंने इसमें कितना सॉल्ट ऐड किया. और कुछ और एग्जांपल देखें, अगर हम सिमिलर सिनेरियो देखें, लेट्स से अगेन वी हैव वाटर. ठीक है, हमारे पास वाटर है एंड दिस टाइम उसमें आई एम एडिंग एसिड, आई एम एडिंग HCl. जितना मैं इसमें ज़्यादा एसिड ऐड करूँगा उतना ये ज़्यादा एसिडिक बनता जाएगा. सो आई कैन से वन थिंग, कोई भी सोल्यूशन में, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये एक सॉल्टी सोल्यूशन है. अगर हम इसकी बात करें, ये एक एसिडिक सोल्यूशन है. कोई भी सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट जो होता है वाटर, वो उसका मीडियम प्रोवाइड करता है, और उसमें हम जो भी चीज़ ऐड करते हैं उससे उसकी एक प्रॉपर्टी मिल जाती है. सॉल्ट से सॉल्टी, एसिड से एसिडिक. और ये कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी इज़ अ फंक्शन ऑफ आपने कितना सल्यूट ऐड किया, कितना आपने सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड किया. तो जितना ज़्यादा मेरे पास एसिड है उतना ज़्यादा ये एसिडिक होगा. सो सोल्यूशन में व्हाट मैटर्स इज द क्वांटिटी ऑफ सल्यूट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वांटिटी ऑफ सल्यूट कितना है. ऐसा लग रहा है जितना क्वांटिटी ऑफ सल्यूट होगा उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी उसकी सामने आएगी. तो दिस मीट्रिक सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर मैं आपको एक सिनेरियो प्रेजेंट करूं, जैसे लेट्स से आई हैव अ वेरी स्मॉल कप ऑफ सॉल्ट. ठीक है, एक स्पून है सॉल्ट का हमारे पास, और इन फर्स्ट केस आई ऐड दिस टू अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, टू अ ग्लास ऑफ वाटर में मैंने ऐड कर दिया. इफ आई ऐड दिस, एज वी डिस्कस, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्टी. सेकेंड केस में मैंने क्या किया, मैंने इसको टैंक ऑफ वाटर में ऐड किया. आई एडेड दिस टू टैंक ऑफ वाटर. अगर मैंने एक टैंक में सॉल्ट को ऐड किया, एक छोटे से चम्मच ऑफ सॉल्ट को एक टैंक में ऐड किया, आपको पता भी नहीं लगेगा उसमें सॉल्ट है. इट वोंट इवन टेस्ट सॉल्टी. वाई? बिकॉज बहुत सारे पानी में ऐड किया. तो अगर हम यहाँ देखेंगे, हमने सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड किया, लेकिन यहाँ कम पानी था तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया, यहाँ बहुत पानी था तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं आया. सो इससे हमको ये समझ आता है कि क्वांटिटी ऑफ सल्यूट उतना इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है, व्हाट ऑल्सो मैटर्स इज कि कितने सॉल्वेंट में वो डाला गया है. मतलब रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ सल्यूट मैटर करता है. मतलब क्वांटिटी ऑफ सल्यूट पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, लाइक दिस मैटर्स. ये मैटर करता है, लाइक रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ सल्यूट, कि कितना सल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट सॉल्वेंट. कि 1 चम्मच सॉल्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 1 चम्मच सॉल्ट किस में है, एक ग्लास में है या एक टैंक में है. तो जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा उतना इफेक्ट कम होगा. सो दिस मीट्रिक दैट वी हैव हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांटिटी ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. दिस is known as concentration. So concentration tells us कि how much is the solute present relative to the solvent. So concentration does not only tell us about the quantity of solute, it tells us about the relative quantity of solute और solute per unit solvent. ठीक है, तो बेटर तरीका लिखने का ये होगा, concentration means solute per unit solvent. अब वो हमारी मर्जी है, हम क्वांटिटी कैसे, हम क्वांटिटी को मास में भी मान सकते हैं,
मोल्स में भी मान सकते हैं, वॉल्यूम में भी मान सकते हैं, वो डिफरेंट तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के, लेकिन बेसिक मतलब यही है, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. So let's look at the first. In this lecture we'll only be dealing with two basic very simple unit ways of calculating concentration. तो एक तो हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, सॉरी, एक तो हम देखेंगे मास फ्रैक्शन, and the other thing that we'll see would be mole fraction. Let me get rid of this. ठीक है, एक तो हम देखेंगे मास फ्रैक्शन और दूसरा हम देखेंगे mole fraction. So let me write here. So first thing that we are doing is mass fraction. So mass fraction अगर हम देखें, इसका सिंबल जो होता है वो W होता है. So mass fraction की अगर हम बात करें, अगर किसी भी एक सोल्यूशन में, as we saw there is solute and solvent, NaCl solution की बात कर लेते हैं. Let's say we added 20 grams of instead of NaCl, let's consider NaOH. 20 grams of NaOH to, let's say, 360 grams of water. तो H2O में हमने 20 ग्राम NaOH डाला, तो इसका एक सोल्यूशन बन गया, 380 ग्राम का सोल्यूशन बन गया. सो इसमें मास फ्रैक्शन हम देखेंगे. मास फ्रैक्शन of solute is defined as mass of solute divided by mass of solute plus mass of solvent, मतलब mass of solute divided by total mass. So इस केस में क्या हो गया, वो इस केस में वो हो गया 20 divided by 20 plus 360. So that is 20 divided by 380 or simply 1 by 19. I can also figure out mass fraction of solvent. Mass fraction of solvent would be mass of solvent, right? Mass of solvent divided by the same, ये same चीज आ जाएगी, mass of solute plus mass of solvent total. तो वो कितना हो जाएगा, अगेन ये जो वैल्यूज हम यही यूज करेंगे, तो हो जाएगा 360 divided by 20 plus 360. So this would be, you can calculate this, this would be 18 by 19. And I'm sure ये आप लोगों के लिए obvious है कि mass fraction of solute plus mass fraction of solvent will always be equal to 1. 1 by 19 plus 18 by 19 is 1. Even for not this question, हमेशा अगर देखोगे इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, mass of solute plus mass of solvent, which is same as denominator. So this will always be equal to 1. So mass fraction में इतना ही है, उतना important नहीं है mass fraction. The only reason we study mass fraction is so that we understand the next concept, which is mole fraction. Mass fraction उतना use नहीं होता है concentration में. So let's look at the next thing, which is mole fraction. तो एक बार हम mole fraction को देखते हैं. So let me write. So this is the second unit of concentration that we know, mole fraction. Its symbol is this Greek letter chi, very similar to X. So it is defined for solutions or in general mixtures. So in a mixture of A and B, or in a solution of A and B, mole fraction of A is defined as moles of A divided by moles of A plus moles of B. So mole fraction आप देख सकते हैं, it's very similar to mass fraction. Instead of mass आपको moles consider करने हैं. Mole fraction of B is moles of B upon moles of A plus moles of B. तो अगर हमारे पास मिक्सचर है जिसमें X, Y और सॉरी लेट मी करेक्ट दिस, अगर हम एक मिक्सचर की बात करें जिसमें हमारे पास
अगर उस मिक्सचर में हमारे पास मान लीजिए x, y और z है, तीन चीज़ है, तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ x will become moles of x upon moles of x plus moles of y plus moles of z. And similarly, mole fraction of y become moles of y upon this, mole fraction of z become moles of z upon this. When you add all of them, it will be 1. Yeah, when you add mole fraction of a plus mole fraction of b, it will be equal to 1. So let's look at the same example as we had in case of mass fraction. If we had 20 grams of NaOH with 360 grams H2O. इसमें let's say we need to figure out the mole fraction of NaOH. तो पहली बात, mole fraction में we are dealing with moles, so we need to find the moles. तो अगर moles की बात करें, so moles of NaOH is mass of NaOH divided by its molar mass. And अगर हम moles of H2O देखें, is mass of H2O divided by its molar mass, 18 and 40. तो ये तो आपको दिख रहा होगा, ये कितना हो गया 0.5 और ये कितना हो गया 20. तो I can say this is 0.5 upon 0.5 plus 20. So this is 0.5 by 20.5 or simply 1 divided by 41. So mole fraction of NaOH is 1 upon 41. Mole fraction of H2O वो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है हमको कि this plus mole fraction of H2O, this should be equal to 1. तो मतलब अगर ये 1 by 41 है, so this has to be 40 by 41. So आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन नहीं फाइंड करना है, आपको किसी भी एक का फाइंड करना है, दूसरा इज नेचुरली 1 minus that. So let's look at more examples on this. So mole fraction is an important way of finding concentration. तो थोड़ी और examples देखते हैं mole fraction की. So let's see. So if we have, let's say, if we have a given a mixture which has, let's say, oxygen gas, which has, let's say, methane gas and sulfur dioxide gas. एक मिक्सचर है, ठीक है, मान लीजिए एक फ्लास्क है जिसमें तीनों चीज़ें, आपको दे रखा है कि ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का हमारे पास 64 ग्राम्स है, CH4 का हमारे पास 32 ग्राम्स है और SO2 का हमारे पास मान लीजिए 64 ग्राम्स है. तो इन तीनों के हमारे पास 64 ग्राम 64, 32 एंड 64 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली है और आपसे पूछा है तीनों का मोल फ्रैक्शन. यू हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच वन ऑफ देम. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम इनके मोल्स फाइंड कर लेते हैं. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन is mass of oxygen by its molar mass, 64 by 32, that is 2. Moles of CH4 is given mass of CH4 by its molar mass, वो भी कितना आ रहा है 2. Moles of SO2 is given mass of SO2 64 by its molar mass, sulfur is 32, O2 is 32, 64, that is 1. तो इनके मोल्स मिल गए हमको 2, 2 and 1. सो मोल फ्रैक्शन लिखना तो अब बहुत ईजी है. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 अगर मेरे को लिखना हुआ, सो आई से 2 upon 2 plus 2 plus 1, that is 2 by 5. Similarly, mole fraction of CH4 अगर मेरे को लिखना हुआ, I can again say 2 by 5. And mole fraction of SO2 अगर लिखना हुआ, that is simply 1 by 5. So it was very easy to calculate all these three mole fractions when masses were given. मास दे रखा था तो इनडायरेक्टली हमको मोल फ्रैक्शन दे रखा था. तो लेट्स लुक एट मोर एग्जांपल्स. तो अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ ए एंड बी की, लेट्स से हमारे पास दो एलिमेंट्स है ए एंड बी. तो आपको दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है दैट इज 1 by 5 और आपको दे रखा है इस मिक्सचर में मोल्स ऑफ बी जो है दैट इज 2, राइट.
और आपसे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए आर प्रेजेंट। आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन। हमारे पास एक मिक्सचर है ए और बी का, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1/5 और आपको दे रखा है बी के हमारे पास मिक्सचर में 2 मोल्स है, तो ए के कितने मोल्स है। तो हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं पहले। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए is 1/5. It's moles of A. Let moles of A be X. It's moles of A divided by moles of A plus moles of B. So इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे we'll get X plus 2 is 5X. And when you solve this, 4X is 2. X is equal to 1/2. So that means there's half a mole of A for 2 moles of B. So moving on, let's look at more questions on this. So let's say we have a mixture of two elements X and Y. It's given that ratio of moles of X is to Y is equal to 1:3. So simple question, what is the mole fraction of X? तो इसमें अगर हम देखें for moles of X is to moles of Y is 1:3. That means for every 1 mole of X there are exactly 3 moles of Y. So we can assume there are 1 moles of X in this mixture and 3 moles of Y in this mixture, and mole fraction of X simply becomes 1/1 plus 3, that is 4. This was a very simple illustration. Now let's look at one more type of illustration on this, which is the most common type of illustration that is asked. Let me just erase this. एक बहुत typical type का question है जो काफ़ी examinations में पूछा जाता है. It's usually based on this. Like there's a flask. This flask has 2 gases, hydrogen gas and let's say CH4 gas. The only thing that we know here is that there are equal masses of both. Equal masses of hydrogen gas and CH4 gas. And based on this information, we need to find mole fraction of hydrogen or mole fraction of methane. एक ही बात है, दोनों में से एक का मिल गया, दूसरा तो मिल ही जाएगा. This is what we have. So let's approach this question. So first of all, what we know is equal masses. If we're talking of equal masses of hydrogen and CH4, हमको पता नहीं है कितना मास है, तो हम कुछ भी assume कर सकते हैं. Let's assume x grams and let's assume x grams here as well. So in order to find the mole fraction, I need to know the molar mass. Molar mass of hydrogen I know is 2. Molar mass of CH4, 16, sorry. Let me write it correctly. 16. So I can say moles of hydrogen are x/2. Moles of CH4 on the other hand x/16. तो अभी अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करें हाइड्रोजन का, मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन इज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ मीथेन. इस पूरी चीज को अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो आपको मिल जाएगा 8x upon 8x plus x. You can cancel out x and this is simply 8/9. So mole fraction of hydrogen is 8/9 and I know if mole fraction of hydrogen 8/9 है तो mole fraction of CH4 कितना, that is 1/9. So let's look at one more similar expression where we have equal mass given. So the key is to start with x and ultimately we realize that the x gets cancelled. It doesn't even matter कि we consider this as x, it just simply gets cancelled. So let's look at one more question on this exactly similar concept. So again, let's assume a flask. This time let's have 3 gases. Let's have helium gas, let's have CH4 and oxygen. Equal masses. तीनों का मोल फ्रैक्शन पता करना है हमको. तो एकदम सेम अप्रोच रखते हैं, कोई रीज़न नहीं है कि हमारा अप्रोच डिफरेंट हो. हीलियम CH4 O2, इसका x मान लेते हैं,
इसका x मान लेते हैं, इसका x मान लेते हैं, तो ये इनका मासेस है, इक्वल मास है। तो मोलर मास लिख देता हूँ मैं, यहाँ 4 होता है, 16 होता है, 32 होता है। तो इसके कितने मोल्स आए, x/4 गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं पहले, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम देख लेते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज x/4 अपॉन x/16 प्लस x/4, पहले लिखना चाहिए था, कोई नहीं, ऐसे लिख दिया, अपॉन x/32। तो इस पूरे को 32 से मल्टीप्लाई करो, 8x 2x 8x प्लस x। तो इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल सिंपली बी 8 plus 2 10 plus 1 11। so this is simply the answer to this is 8/11। Similarly अगर मैं CH4 की बात करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, तो उसमें क्या होगा, x/16 अपॉन द सेम थिंग, x/4 x/16 एंड x/32 मल्टीप्लाई बाय 32 थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट हम इसको 32 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर क्या आएगा, 2x, नीचे तो वही चीज़ आएगी 11x। सो दिस बिकम्स 2/11 और ये क्या हो जाएगा, जो बचा कुछ है वो 1/11। तो हमने देखा कि जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जैसा एकदम प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने x कंसिडर किया था इसको और सिंपली फिर x की टर्म्स में मोल फ्रैक्शन लिखा और मिल गया, वैसे ही हमने इसमें भी देखा कि अगर हम x कंसिडर करें, we can get moles as x/4 x/16 and x/32, and based on that we can find the mole fraction. This x gets cancelled, like whatever is the value of x, this ultimately gets cancelled. If this x is getting cancelled, that means हम x की जगह कुछ भी ले सकते थे, y भी ले सकते थे, z भी ले सकते थे, anything we could have taken, then it would have been lot easier. एक काम करते, let me just erase all this, let me create some space here, ठीक है, to write। तो देखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप x की जगह कुछ भी ले सकते थे, बिकॉज जो भी आप लोगे कैंसिल ही होना है। ये 4 है, ये 16 है और ये 32 है। तो अगर कुछ भी लेना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ 32 कंसिडर कर लो, कि assume that there are exactly 32 grams of helium, CH4 and oxygen. How many moles of helium are there? 8. How many moles of CH4 are there? 2. How many moles of O2 are there? 1. So what's the mole fraction here? 8/11, 2/11, 1/11. So it became not that कि ये मुश्किल था, लेकिन ये तो बहुत जल्दी हो गया ना, ये सब करना नहीं पड़ा। नाउ दोज ऑफ यू जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि 32 क्यों ही लिया, उसका रीज़न जो है वो बहुत सिंपल है। 32 is the most convenient number here to be divided. Why is it the most convenient number? Because 32 क्या है, वो 4, 16 और 32 का LCM है, तो इससे हमको बहुत easily ये नंबर मिल गया। तो हमने देखा कि अगर हम instead of x we assume this simple number, we can figure out the mole fraction a lot quicker. So as a practice question, I would suggest, like, consider a flask which has hydrogen gas, and let me write this again, which has hydrogen gas and nitrogen gas and oxygen gas in equal mass. तो इसका आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करिए। If you're not able to find the mole fraction of this, comment on this video. I'll write the solution to that. Thank you. I hope this was clear. In the next class, in the next lecture, we will be discussing molarity and molality. वो जो concentration, they are more commonly used as compared to what we discussed today, mass fraction, mole fraction. Until next lecture, goodbye.